अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई जड़ी बूटी के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं सूंठ के बारे में, खुश्क अदरक के बारे में। जैसा कि आपको टेबल पर नज़र आ रहा है, नुस्खों के साथ साथ मैं मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों की रिव्यू भी करता रहता हूँ, जिसमें उनके फ़वाइद, उसके मिजाज और उसकी मिकदार खुराक और उनके नुकसानात, ये तमाम चीज़ें जो है मैं बताता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अदरक के बारे में, खुश्क अदरक के बारे में, जिसे सूंठ भी कहा जाता है। सबसे पहले अगर बात कर लें इसके नाम की, तो अरबी में इसको जंजबील कहते हैं और सिंधी ज़ुबान में इसको सुंड कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको जिंजर कहते हैं, उर्दू में हम इसको सूंठ बुलाते हैं। ये मतलब जैसा आपको नज़र आ रहा है, ये खुश्क होने के बाद अदरक इस हालत में आ जाती है। अब यहाँ पे अगर इसके मिजाज की बात कर लें, तो जो खुश्क अदरक होती है इसके मिजाज में और जो तर होता है, मतलब ताज़ा अदरक जो होता है, उसके मिजाज में फ़र्क होता है। जो ताज़ा होगी वो मतलब तीसरे दर्जे में गर्म और तीसरे दर्जे में खुश्क होगी, और जो खुश्क हो जाएगी, मतलब ऐसे जिसको सूंठ बोलेंगे हम, वो दूसरे दर्जे में गर्म होगी और दूसरे दर्जे में ही खुश्क होगी। अब मिजाज हमें पता चल गया, बात कर लेते हैं इसके फ़वाइद की, कि इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या क्या इससे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लें तो हाज़म है, ये हाजमे को दुरुस्त करने के लिए इसको मुख्तलिफ जो सफ़ूफ वगैरह होते हैं, ये फक्कियाँ वगैरह होती हैं, उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और री को खारिज करती है, हवा को खारिज करती है, मतलब जो मैदे में गैस हो जाती है उसको खारिज करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जहन और हाफजे को तेज़ करती हैं, मतलब दिमाग को ताकत देने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुकव्वी बा है, मतलब कि मर्दाना ताकत के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुकव्वी बा में इसको मुरब्बा बनाकर भी मतलब इस्तेमाल करवाया जाता है, या मुख्तलिफ नुस्खा जात में इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा कुछ अद्वियात, कुछ नुस्खा जात ऐसे होते हैं जो पेट में मरोड़ करते हैं, मतलब कुछ सफ़ूफ मैदे के ऐसे होते हैं जो पेट में मरोड़ पैदा करते हैं, तो उनकी इस्लाह के लिए जो है इसको शामिल किया जाता है उसके अंदर, मतलब उन नुस्खा जात में इसको शामिल किया जाता है। और इसको बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के रोगन वगैरह जो होते हैं, जोड़ों के दर्दों वगैरह के लिए, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और सिलानुर रहम में भी इसको, मतलब जो औरतों का लिकोरिया जिसे कहते हैं, तो और दर्द, जो कमर का दर्द होता है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो लेकिन इसका जो मेन जो फ़ायदे हैं, जो ज़्यादा जिसके लिए इस्तेमाल, जिसको नफ़ा ख़ास कह लें हम अगर, तो वो है कि ये री को खारिज करती है और हाजमा करती है, मतलब खुराक को हजम करने में मदद देती है। अब जहाँ हमने इसके फ़वाइद की बात की, अगर इसी के मुज़र असरात की बात करें कि मतलब इसके खुश्क अदरक के नुकसानात क्या हैं, तो इसके नुकसान हैं कि इमराज हल्क के लिए मुज़र है, मतलब कि हमारे गले के लिए ये मुज़र है, क्योंकि इसमें तेज़ी पाई जाती है, तो इससे गले में खराश आ सकती हैं या गले को ये ख़राब कर सकती है। तो लेकिन उसका भी मुसले होता है कि हम इसमें क्या मुसले डालेंगे कि इसका जो ये मुज़र असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें अगर हम इसके साथ, मतलब अगर रोगने बादाम या शहद जो है खालिस जो है, अगर उसको इस्तेमाल हम करवाएंगे, तो इसके मुज़र असरात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके बदल की। अगर हमें मतलब कि ये नहीं मिल रही, तो इसकी जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दार फिलफिल हम इसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बारे में भी इंशाल्लाह कभी वीडियो में बना दूंगा और आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। अब मिकदार खुराक की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी एक बात करता चलूँ कि मैं अक्सर माशा बोलता हूँ, या आधा माशा, 2 माशा, 3 माशा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये माशा क्या होता है, तो आप इसे ग्राम ही समझ लें।
और बल्कि अब से इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश किया करूंगा कि माशा को ना बोला करूं, ग्राम ही बोला करूं। तो मिकदार खुराक जो है इसकी 1 ग्राम से आधा ग्राम तक इसकी खुराक इस्तेमाल है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते आखिरी बात, जैसे मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जस्ट 1 क्लिक पे आप अपलोड होने वाली वीडियो देख सकें। तो लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो जाए। हकीम या शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।